नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब ये त्योहारों का जो मौसम है वो शुरू है। दिवाली बहुत करीब है हमारे, और उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है धनतेरस का, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ये त्योहार मनाया जाता है। इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन कुबेर महाराज की, जो कि धन के देवता हैं, वेल्थ के गॉड हैं, उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी मां की पूजा तो होती ही है। समुद्र मंथन के समय इसी तिथि को धन्वंतरी जो थे वो अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर आए थे, निकले थे। इसलिए इस तिथि की एक खास महत्ता है कि इस दिन जो काम किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसको अमृत मिल जाता है, उसकी बढ़त होती है, या वो कभी भी खत्म नहीं होता। बेसिक रीजन धनतेरस मनाने का ये है। तो इस दिन सबसे एक जो आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों का एक आम धारणा है कि इस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं। धातु के बर्तन या आभूषण की खरीदारी ज्यादा करते हैं लोग। ये ठीक भी है, क्योंकि कोई भी धातु हो, सोना, चांदी, पीतल, लोहे को छोड़कर तांबा, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन लोहा या स्टील, जिसकी की बाजारों में देखती हूं भरमार होती है स्टील के बर्तन की दुकानों पर, ये सबसे गलत है। स्टील के बर्तन, स्टील लोहा है, उसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। आभूषण आप ले सकते हैं। मैं कहूंगी तांबे के कलश लाएं और उसी से फिर लक्ष्मी का पूजन करें दिवाली के दिन, बहुत अच्छा है। पीतल का कलश ले सकते हैं। सोने चांदी के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, ये बातें तो उनके लिए हैं जो समर्थ हैं, कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ 4 या 5 ऐसी छोटी चीजें बताऊंगी जो हर कोई खरीद सकता है, जिसमें 10, 20, 100, 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है, और असर लक्ष्मी मां की कृपा पूरे वर्ष आपके घर पर रहेगी। क्या चीजें खरीद सकते हैं? सबसे पहले आप धनतेरस वाले दिन 5 आंवले, या जी हां, ये जो आंवला फल है इसको देव फल कहा जाता है। इसमें साक्षात विष्णु का वास होता है। तो आप आंवले 5 खरीद कर लाएं, उनको धोकर अपने पूजा घर में रखें। दूसरी चीज नोट करते जाइए। दूसरी चीज, आप थोड़े साबुत धनिए के बीज, दाने जो होते हैं, मसाला जो होता है धनिया, तो खड़ा साबुत धनिया, उसको थोड़ा सा खरीद कर लाएं और उसको एक साफ पात्र में, मंदिर में अगर रखना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें, और अगर मंदिर छोटा है तो घर की भी नॉर्थ डायरेक्शन में लाकर उसको रख दें। तीसरी चीज आपको खरीदनी होगी एक नई झाड़ू। अपने घर में एक नई झाड़ू लाए, सुबह के समय खरीदें झाड़ू को, और उस दिन फिर उसी झाड़ू से अपने घर में सफाई करें। करके देखिए छोटे छोटे उपाय, बहुत फर्क पड़ेगा। चौथी चीज जो है वो होती है, आप देवी मां को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत काम आता है, वो होता है गोमती चक्र। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना सारा ही पूजा का सामान धनतेरस के दिन ही खरीद लें। तो गोमती चक्र इस दिन लाना बहुत शुभ होता है। लाकर अपने मंदिर में रखिए और दिवाली वाले दिन इनको अपनी पूजा में शामिल कीजिए। 5वीं चीज जो बहुत सरल है, साबुत हल्दी की गांठें 10 ग्राम, 100 ग्राम, 2, 4, जो आपकी श्रद्धा है खरीदिए, और उनको भी, इन सब 5 चीजों को, झाड़ू अलग हो गए, 4 चीजों को आप छोटे छोटे पात्रों में रख लें और उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दें धनतेरस वाले दिन, और बाद में इनको अपनी लक्ष्मी पूजा में शामिल करें। कमल गट्टा भी खरीदा जा सकता है, वो भी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप ये 4-5 चीजें लाते हैं अपने घर, तो पूरा साल आपके घर में धन की बरकत रहेगी। तो ये आपका शुभ मुहूर्त है। सुबह उठकर आप नहा धोकर सुबह 9:30 बजे से और 10:41 तक, 9:30 to 10:40, आप लक्ष्मी मां की
कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में, लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ये तो आपका धनतेरस के दिन की बात हो गई। शाम को आपको एक दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा में अवश्य जलाना चाहिए। ये यम दीप दान कहलाता है और ऐसा करने से आपके घर की बाधा, अकाल मृत्यु का जो कष्ट होता है वो आपके घर से दूर होता है। तो शाम को, रात को ये अवश्य करें और दिन में इन चीजों की खरीदारी करें जिनमें कोई खर्चा नहीं है, और फिर आप देखें कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। धन्यवाद।